हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोसेस कॉस्टिंग। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर किसी प्रोसेस अकाउंट में अगर हम लोग को शो करना है, मेंशन करना है, उसका रिकॉर्डिंग करना है, तो किसको डेबिट में करेंगे, किसको क्रेडिट में करेंगे, उसका रेट यानी प्राइस हम लोग कौन सा चूज़ करेंगे, कौन सा प्राइस हम लोग को कैसे प्राइस डालना है, ये सब कुछ आज हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, अगर किसी प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक है तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड हम लोग उसको शो करेंगे और उस प्रोसेस में जो स्टॉक का वैल्यू होगा यानी जो प्राइस हम लोग को वहाँ कॉस्ट पड़ेगा वही कॉस्ट वैल्यू हम लोग उस ओपनिंग स्टॉक में डालेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में भी हम लोग वही प्राइस डालेंगे। अगर दूसरे प्रोसेस में हम लोग इस गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले प्रोसेस का जो गुड्स है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरे प्रोसेस के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। प्राइसेस जो है ये पिछले प्रोसेस वाला ही, इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक में लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में भी हम लोग इसी प्राइस को लेकर के चलेंगे, यानी एक प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका प्राइस यानी रेट जो है वो सेम होने वाला है, इक्वल होने वाला है। अभी हम लोग इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। चलिए आइए देखते हैं, चीज़ें और साफ और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, the information given below extracted from the books of the factory producing a commodity in the manufacture of which 3 processes are involved। 3 प्रोसेस है। डिटेल आपको यहाँ दिख रहा है। द ऑपरेशन इन ईच प्रोसेस आर कंप्लीटेड डेली। एक दिन का जो प्रोसेस है वो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, कोई सा भी प्रोसेस हो। द वैल्यू ऑफ विच द यूनिट्स आर टू बी चार्ज्ड टू प्रोसेसेस 2 and 3 इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेसेस 1 and 1 + 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, हम लोग आगे रास्ते में देखते हैं। आइए, सारे अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोगों को डायरेक्ट वेजेस मिला है, मशीन एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है यानी फैक्ट्री खर्च का होने वाला खर्च है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है, तो 24,000 रुपये का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है। प्रोडक्शन ग्रॉस यूनिट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका 2,750 यूनिट में है, जो कि 24,000 रुपये कॉस्ट पड़ता है इसका। वेस्टेज देखिए कितना है। वेस्टेज जो है प्रोसेस 1 में 150 यूनिट वेस्ट होता है, दूसरे प्रोसेस में 210 यूनिट, तीसरे प्रोसेस में 200 यूनिट वेस्ट हो जाता है। आगे आइए, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2009 यानी ओपनिंग स्टॉक जो है ये प्रोसेस 1 में ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। प्रोसेस 2 में ओपनिंग है 250 यूनिट, क्लोजिंग है 440 यूनिट। प्रोसेस 3 में ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट और क्लोजिंग है 100 यूनिट। मार्च 31 2010 का ये क्लोजिंग बैलेंस है। आइए अब एक एक करके हम लोग बातों को समझते हैं। चलो, प्रोसेस कॉस्ट बनाने का तरीका वही है। पहले प्रोसेस में ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो सबसे पहले तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ₹2750 यूनिट कंज्यूम किया गया है, जिसका कॉस्ट आता है 24,000 रुपया। इसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, मशीन एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। 3 खर्चे हैं, 7,500, 4,200, 3,300। इन तीनों खर्चों का तो यूनिट कुछ होता नहीं है। नॉर्मल वेस्टेज 150 यूनिट, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इसको बेचकर कुछ पैसा भी आता है, तो हम लोग उसको नील समझेंगे। टोटल करेंगे, अब कॉस्ट हमारा आ जाएगा। इसके अलावा इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं है।
39,000। अब ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग बाय प्रोसेस टू अकाउंट में। 2750 से 150 चला गया 2600 यूनिट। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रोसेस। अच्छा, यहाँ कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो एट द रेट ऑफ 39,000 डिवाइडेड बाई 2,700 एंड 2600, तो एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट आता है 15 रुपया। दूसरे प्रोसेस में इसी को हम लोग ट्रांसफर करके लाएंगे। तो सेकेंड प्रोसेस के लिए यहां पर हम लोगों का ना ओपनिंग स्टॉक मिल रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक है 250 यूनिट टू ओपनिंग स्टॉक 250 यूनिट। इस 250 यूनिट का कॉस्ट हम लोग कैसे लेंगे? तो जब तक अभी हमारे पास अगर कोई माल तैयार नहीं है तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास माल तैयार है। फर्स्ट प्रोसेस में हमारा जो एक यूनिट का कॉस्ट आता है वो 15 रुपये के हिसाब से आता है, तो वही 15 रुपये के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, यानी 250 यूनिट मल्टीप्लाइड विथ 15, ये हो जाएगा 3750। फिर प्रोसेस वन अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर के जो आया है 2600 यूनिट, जिसका कॉस्ट होता है 39,000 रुपीज़। यहाँ पर अब नया लगना है मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग expenses, factory on cost, $15,600 मटेरियल में लगना है ये आपका। अच्छा, यहाँ मटेरियल नहीं लगना है, सॉरी, ये हो जाएगा 15,3600 4650, 15,3600 और 4650। क्रेडिट साइड में तो पहले वेस्टेज बोले तो नॉर्मल वेस्टेज 210 यूनिट, इसको बेचकर कुछ पैसा नहीं आएगा, नील। इसके बाद इस अकाउंट में हम लोग को दिख रहा है कितना माल तैयार हुआ। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक 440 यूनिट है, 440 यूनिट है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ओपनिंग स्टॉक का तो हम लोगों ने कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ये आपका जैसे ओपनिंग हम लोगों ने किया वैसे ही क्लोजिंग, यानी उसी प्राइस पर उसी रेट में एट द रेट ऑफ ₹15, एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट। 440 यूनिट का हो जाएगा 15 रुपये के हिसाब से 6,600 रुपया। ठीक है, टोटल डेबिट का टोटल करेंगे तो 66,000, 28,250, 66,000, 2850 में से 440 और 210 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 2200।
यानी 2200 यूनिट जो है ये हमारा तैयार हुआ है। इसको हम लोग भेजेंगे बाय प्रोसेस 3 अकाउंट, और इसका कॉस्ट कितना आएगा? तो 66,000 में से 6,600 हम लोग माइनस कर लेंगे, तो जो अमाउंट बचेगा आपका 59,400 और पर यूनिट कॉस्ट आएगा ये आपका 27 रुपया एट द रेट ऑफ ₹27 पर यूनिट। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं प्रोसेस सी में या प्रोसेस 3 में। सबसे पहले यहां पर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो है क्वेश्चन में आपको नंबर गिवन है, कितना यूनिट ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक में है, उसका कॉस्ट या फिर प्राइस कैसे लेना है ये आपको हम लोग को प्रोसेस से डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपका 500 यूनिट है, ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट, लेकिन इसका कॉस्ट कैसा लेंगे? तो जो हम लोगों ने पिछले प्रोसेस में जो हम लोग का कॉस्ट आया था 27 रुपये पर यूनिट एट द रेट ऑफ ₹27 पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 13,500। चलो, इसके बाद वहाँ से जो प्रोसेस से ट्रांसफ़र होकर के आया है 59,400 का 2200 यूनिट टू प्रोसेस 2 अकाउंट। एक मिनट, ये प्रोसेस 2 अकाउंट है, ये प्रोसेस 3 अकाउंट होना चाहिए, सी नहीं, प्रोसेस 3 अकाउंट। चलो, ये ट्रांसफ़र हो गया है। इसके बाद हम लोग को डायरेक्ट वेजेस है, मशीन एक्सपेंसेस है, टू डायरेक्ट वेजेस मशीन एक्सपेंसेस और फिर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस ये है 19,500, 36,000, 19,500, 36,000, 27,000। ये हो गया आपका 3, 3, 2, 5, 98,700, 98,700, 2700 यूनिट। $98,700, 2700 यूनिट। देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल वेस्टेज इसमें है 200 यूनिट। इससे एक भी पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक हो जाएगा यहाँ पर, तो बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। कैसे अभी हम लोग लिखेंगे, लेकिन बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा जी? तो ओपनिंग स्टॉक का प्राइस हम लोगों ने लगाया 27 रुपया, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी प्राइस हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एट द रेट ऑफ ₹27 पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक है 100 यूनिट, 27 रुपये के हिसाब से 2700 रुपया। अब है आपका फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक कितना होगा? 2700 में से 300 चला गया, 2 और 1 300 चला गया, 2400 यूनिट बचेगा। 98,700 में से 2700 माइनस कर देंगे, बचेगा 96,000। 96,000 को डिवाइड कर देंगे 2400 से, तो ये आ जाएगा एट द रेट ऑफ
₹40 पर यूनिट, 40 पर यूनिट, ठीक है। तो नया हम लोगों ने आज यही सीखा कि अगर एक किसी प्रोसेस में अगर आपका ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वही क्लोजिंग में रखना है, जैसे इसमें आप देखिए ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 27, क्लोजिंग का वैल्यू 27। यहाँ देखिए ओपनिंग का वैल्यू 15, क्लोजिंग का वैल्यू 15, और फर्स्ट प्रोसेस में तो ओपनिंग क्लोजिंग का सवाल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ ओपनिंग कौन सा आया है, तो सेकेंड प्रोसेस का जो क्लोजिंग वैल्यू है, सॉरी सेकेंड प्रोसेस का जो कॉस्ट पर यूनिट का जो वैल्यू है, यानी 27 रुपये पर यूनिट, वही 27 रुपये पर यूनिट से यहाँ जो है ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। इस तरह का मामला है। तो ये बड़ा ही आसान है, आपको आसान लग भी रहा होगा, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसान है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की टाइम टाइम पर मैं जो है नोट्स सेंड करते रहता हूँ, और आज का जो पढ़ाया हुआ है डेली का जो नोट्स है ये भी मैं टेलीग्राम चैनल में जो है अपलोड कर देता हूँ। तो आज का आपको लेक्चर कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर या किस चैप्टर या सब्जेक्ट पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। और अभी हम लोग का बिजनेस लॉ और ऑडिटिंग भी साथ साथ चल रहा है, तो आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।